अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। हम आ चुके हैं एफपीएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम रिज़ल्ट्स को चेक करने में इंटरेस्टेड हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, यहाँ पे देखें अगर आप गौर से तो जनरल रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट्स और सीएसएस रिज़ल्ट्स लिखा है। तो हम जनरल रिक्रूटमेंट रिज़ल्ट्स को चेक करने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये मुतलका पेज लोड होते हुए हमारे सामने। तो इसमें अगर आप देखें साइड बार में गौर से जीआर रिजल्ट्स लिखा है, इसके अंडर मेरिट लिस्ट पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, शॉर्ट लिस्टिंग, इस सब पे। तो आज हम चलते हैं सीधा ऑनलाइन मार्कशीट पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये मुतलका पेज हमारे सामने लोड होते हुए। इससे पहले हम आपको बता दें, ये देख लीजिए यहाँ पे ये टेबल है, इसका टाइटल है ऑनलाइन मार्कशीट। तो यहाँ पे रिटन और इंटरव्यू दोनों का रिज़ल्ट हमारे सामने डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे इंटर करना है हमें CNIC नंबर, और उसके बाद यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ। उसके लिए बेहतर तरीका ये, पहले ईयर सेलेक्ट किया, फिर मंथ सेलेक्ट किया, फिर डेट सेलेक्ट की, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो इस फॉर्म को सबमिट करते ही हमारे सामने एक रिस्पांस आएगा। वो रिस्पांस कुछ नहीं, हमारा रिजल्ट है। उसको हम ऑनलाइन मार्कशीट सर्टिफिकेट कह दें। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सेव एज PDF करें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो प्रिंट ले लें। फ़िलहाल हम इसे चेक करने में इंटरेस्टेड हैं। ये हमारे सामने हमारा रिज़ल्ट रहा। ये बेसिकली हमारा रिज़ल्ट जो हमने इंटरव्यू दिया था ना 31 जुलाई 2023 को, ये उसका रिज़ल्ट हम चेक करने में इंटरेस्टेड हैं। इससे पहले हमने इस पूरी जर्नी को नरेट किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे उन्हें ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो। तो कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद कैसे एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, फिर अपना एडमिशन सर्टिफिकेट या रोल नंबर स्लिप कह लें वो कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर जब हम एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके बाद हम कैसे चेक करेंगे अपने आंसर की। यानी जब हम MCQs एग्ज़ाम देते हैं ना, ये हमने MCQs एग्ज़ाम जब दिया तो उसके बाद हम आंसर की कैसे चेक करेंगे उसी दिन, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो एग्ज़ाम देने के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप ज़रूर रेफ़र करें। फिर जब मेरिट लिस्ट आ जाती है फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाला एक नोटिफिकेशन आता है, वो लेटर भी आपके पास पहुंच जाता है उस पर। उसके बाद हमने जब हम शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ उसके लिए बात की है। फिर हमने इंटरव्यू प्रोग्राम्स जो शेड्यूल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके बारे में बात की है। फिर हमने आपको बताया था कि इंटरव्यू प्रोग्राम कैंडिडेट लिस्ट, उसको देखा था हमने। उसके बाद जब आपको लेटर रिसीव होता है उस पर क्या होता है, इंटरव्यू के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन होती हैं वो बताया था। फिर हमने अपने कुछ इंटरव्यूज़ आपसे शेयर किए थे। तो ये हमने जो इंटरव्यू दिया था ना 31 जुलाई 2023 को, तो इसका हम रिज़ल्ट चेक करने में इंटरेस्टेड हैं, जो हमारा पहला इंटरव्यू था। इसमें अगर आप देखें ये MCQs जो उसमें टोटल मार्क्स होते हैं वो 100, यानी इस रिज़ल्ट चेक करने के बहाने हम कुछ चीज़ों को समझने में इंटरेस्टेड हैं। यानी MCQs के मार्क्स होते हैं 100, तो उसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं 25, यानी आप 25 मार्क्स लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी पास कर जाएंगे। तो आपने कितने ऑब्टेन किए, वो रहे 64। और उसके बाद अगर आप देखें तो इंटरव्यू के मार्क्स कितने, टोटल 200, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने 101 चाहिए पास होने के लिए, आपने कितने लिए 145, तो टोटल कितने हो गए 209। तो बेसिकली इस रिज़ल्ट को चेक करने के बहाने हमने ये समझ लिया कि आपके MCQs में नंबर कितने होते हैं और आपको क्वालिफाइंग के लिए कितनी ज़रूरत होते हैं, जबकि इंटरव्यू में कितने मार्क्स और क्वालिफाइंग के लिए कितने। यानी मैं MCQ इंटरव्यू के टोटल मार्क्स पर चले 300 है, तो दोनों के क्वालिफाइंग मार्क्स भी हमें समझ में आ गए। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम नया जानेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।